ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ। अपने 100 वर्ष पूरे करने के बाद आज हम सभी का सिरमौर है। आधुनिक भाषा संस्थान विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है, जिसमें 14 भाषाएं सिखाई जाती हैं। हिंदी भाषा का भी अपना एक विभाग है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर स्वयं किया। 7 जून 2015 में ये उद्घाटन कार्यक्रम उनके करकमलों द्वारा ही संभव हुआ। वैसे तो 2006 से लघु पाठ्यक्रम चल रहे थे, लेकिन 2015 से नियमित कनिष्ठ और वरिष्ठ कक्षाएं क्रियान्वयन में हैं। आधुनिक भाषा संस्थान में आयोजित आज की हिंदी कार्यशाला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस कार्यशाला का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से जीवन में अनेक अवसरों की ओर बढ़ना है। आइए आप सभी का भारत दर्शन के लिए स्वागत है। तो मैं ले चलती हूँ भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहाँ की विशेषता भारतवर्ष का गौरव है। आप सभी इसका सूक्ष्म अवलोकन करें और भरपूर आनंद उठाएं। तो प्रारंभ है ढाका से भारत की यात्रा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विविधताओं से भरा है। हर जगह, हर राज्य का अपना ऐतिहासिक महत्व और विशेषता है। तो हम शुरुआत करते हैं राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर जिसकी राजधानी है, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। लोगों का 11,000 साल पुराना इतिहास है। लोकगीत, संगीत, चित्रकला, युद्ध, नृत्य आदि प्रसिद्ध हैं। बांस और लकड़ी का सुंदर काम किया जाता है। हर समय कोई ना कोई यहाँ त्योहार चलता रहता है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर। लखनऊ कृषि की प्रधानता, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान, ऋषि मुनियों के लिए भी जाना जाता है। राज्य तेलंगाना, हैदराबाद जिसकी राजधानी है, सांस्कृतिक घटनाएं और 5,000 वर्षों का इतिहास है। कनाडा की जनसंख्या के बराबर ही यहाँ की जनसंख्या है। 1000 खंभों वाला वारंगल मंदिर यूनेस्को में सबसे टॉप में रखा गया है। तमिलनाडु राज्य जिसकी राजधानी चेन्नई है, एकता में अनेकता के लिए जाना जाता है। इसे उपखंड भी कहते हैं। इडली, डोसा और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रंगोली, मंदिरों की बनावट जो विश्व में इसे सबसे अनोखा स्थान देती है। असम राज्य जिसकी राजधानी दिसपुर है, नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। प्राकृतिक सुंदरता, म्यूजिक, धातु शिल्प, पीतल शिल्प, सिल्क आदि हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। बादलों का घर भी कहते हैं इसे। मांसाहारी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। अपनी खूबसूरती के लिए भी ये जाना जाता है। ओडिशा राज्य की बात करते हैं जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मंदिरों का शहर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कहा जाता है। कर्नाटक राज्य जिसकी राजधानी बेंगलोर है, IT हब के लिए प्रसिद्ध और मांसाहारी और शाकाहारी भोजन के लिए भी जाना जाता है। मैसूर, ऊटी, चंदन और मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चिकित्सा का मूल केंद्र है। बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग अपनी चिकित्सा सुविधा के लिए हमेशा बेंगलोर जाया करते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। देवभूमि भी कहते हैं इसे। ऊंचे नीचे पहाड़, ग्लेशियर, फलों के अनूठे बगीचे हैं। एक्सप्लोर करने की सबसे अच्छी जगह है हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी है। बहुत सुंदर द्वीप है। पर्यटन और बॉलीवुड का विशेष आकर्षण है। हाजी अली की दरगाह, जुहू बीच, अगर नहीं देखा तो जीवन में कुछ भी नहीं देखा। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, पुर्तगालियों की संस्कृति, बीचों के बीच बसा शहर, देश विदेश के पर्यटकों का आकर्षण है।
अनेकों म्यूजियम, मंदिर, समुद्र तट और सी फूड के लिए जाना जाता है। बिहार, जिसकी राजधानी पटना है, ऐतिहासिक नगर है। ज्ञान, अध्यात्म, विदेशी यात्रियों, पुराना विश्वविद्यालय, बौद्ध स्तूप आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, वनों से घिरा हुआ है। ये कह सकते हैं वनों से परिपूर्ण है। वैदिक और पौराणिक काल से संस्कृति का केंद्र रहा है। इसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं। त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है, जिसका इतिहास बहुत लंबा है। प्राकृतिक सौंदर्य, सुहाना मौसम, पर्यटन की दृष्टि से और दर्शनीय स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। सिक्किम, गंगटोक, शांतिपूर्ण माहौल, कम आबादी वाला, दुनिया का सबसे सुंदर तीसरा बड़ा पर्वत, कंचनजंगा की चोटी, गहरी घाटियों और जैविकता के लिए प्रसिद्ध स्थान सिक्किम। मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, ऐतिहासिक नगर, वाइल्ड लाइफ, तैरते द्वीप और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों दर्शनीय स्थान हैं। मिजोरम, आइजोल, खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ, समुद्र तट से 1132 मीटर ऊपर, लैंड ऑफ हाईलैंडर्स भी कहा जाता है इसे। बहुत सारे संग्रहालय, झील, प्राकृतिक गुफाएं देखने की जगह हैं। पंजाब, खेतों से भरा हुआ, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। फ्रांसीसी वास्तुकारों की डिज़ाइन, 5 नदियों का संगम, स्वर्ण मंदिर, उपजाऊ मिट्टी आदि के लिए जाना जाता है। हरियाणा, जिसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, महाभारत जैसा महाकाव्य, कुरुक्षेत्र, हरित क्रांति और अनेकों ऐतिहासिक घटनाएं तथा स्थलों के लिए अपने आप में मशहूर है। उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है, जो सर्दियों में और गर्मियों में बदल जाती है। ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। हिमालय की तलहटी, मसूरी, केदारनाथ, हरिद्वार, रामायण और महाभारत की कथाओं आदि के लिए भी जाना जाता है। इसे द्रोण नगरी भी कहते हैं। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, विश्व का सबसे तेज प्रगति करने वाला तीसरा राज्य है। खान पान, पहनावा, स्थल, मंदिर बहुत समृद्ध विरासत है और संगीत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे द लैंड ऑफ लीजेंड्स भी कहा। पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, भारत का पूर्वी भाग है। सिकंदर के आक्रमण के समय से गुप्त और मौर्य साम्राज्य के लिए भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आदि प्रसिद्ध हस्तियों के लिए भी इसकी अपनी एक पहचान है। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, 8वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की आबादी बराबर है, जो इतिहास में अपनी विशेष जगह रखता है। भोजन में बिरयानी सबसे प्रसिद्ध है। समोसे भी वेज और नॉन वेज मिलते हैं। विशाखापत्तनम और मोतियों के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है, सभी क्रिकेट प्रेमी बहुत अच्छे से जानते होंगे। महेंद्र सिंह धोनी का स्थान, प्राकृतिक सौंदर्य, आदिवासी बिरसा मुंडा, जलप्रपात, झरने, खनिज, मंदिर और विश्वविद्यालयों के लिए चर्चित है। केरल प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम नारियल पेड़ और आयुर्वेदिक पद्धति के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। अत्यंत सुंदर और लुभावना दर्शनीय स्थान है। नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, पहाड़ी राज्य है। ये अधिक हिस्सों में वन है, जिसके कारण बहुत तरह के पशु देखने को मिलते हैं। जफ्फू चोटी, जो युवा ट्रैकर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, मेलों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पैनोरमा भी कहा जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सफ़ेद शेरों की भूमि, खजुराहो, पचमढ़ी, ग्वालियर का किला,
आदि स्थान देखने योग्य हैं। रंगीला राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ की संस्कृति राजस्थान को विश्व प्रसिद्ध बनाती है। खाना, पहनावा, हवेलियाँ, नृत्य और अभयारण्य, चिकित्सा आदि बहुत कुछ विशेष है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का किला, हवा महल आदि खास जगहें हैं। आप सभी को केंद्र शासित प्रदेशों की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये पर्वतीय राज्य है। यहाँ पर निशी, अधि, अप्तानी और हिंदी भाषा बोली जाती है। भारतीय महासागर में द्वीपों का समूह है। आइलैंड जो सुरक्षित और सरप्राइजों से भरा हुआ है। द ग्रेट निकोबार, सेलुलर जेल आदि यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। चंडीगढ़, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, बहुत विकसित और ढंग से बसाया गया है, जो हरियाली और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। रॉक गार्डन, पिंजौर गार्डन, टेरेस गार्डन आदि अनेकों जगहें यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, पुर्तगाली संस्कृति देखने को मिलेगी दमन द्वीप में। किला, नागोआ बीच, पॉल चर्च आदि देखने की जगहें हैं। दादर नागर हवेली में धार्मिकता और सांस्कृतिक जगहें हैं और साथ में गार्डन और झील भी हैं। दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली, अत्यंत प्राचीन शहर है, आधिकारिक राजधानी है। ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक महत्व है। इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, संसद भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार आदि अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू है। धरती का स्वर्ग, अमरनाथ की गुफाएं, नेचुरल ब्यूटी, वहाँ के लोगों की सुंदरता, चिनार के पेड़, डल झील में हाउस बोट का सफ़र, अनेकों अनेक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर। लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह और कारगिल, जो गर्मी और सर्दी में बदलती रहती है। रिवर राफ्टिंग, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ, पारंपरिक जायका, थुक्पा, छंग और न जाने क्या क्या है यहाँ पर। लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है, 39 द्वीपों का समूह है। एडवेंचर प्रेमियों का सबसे पसंदीदा जगह है। वर्जिन आइलैंड का मज़ा ले सकते हैं। कोरल रीफ और प्रवाल के लिए प्रसिद्ध है। पांडुचेरी, जिसकी राजधानी पांडिचेरी है, बहुत खूबसूरत शहर है। वर्ष भर आप घूमने जा सकते हैं। प्रोमेनेड बीच और विंडो आश्रम, पैराडाइज बीच, फ्रेंच वार मेमोरियल, गांधी स्टैचू आदि दर्शनीय स्थल हैं। बहुत ही लुभावना वातावरण। लास्ट नॉट लीस्ट, मुख्य आकर्षण बॉलीवुड के महानायक, जिनके मुख से निकलने वाली हिंदी हम सभी में प्राण फूंक देती है। अंत में आप सभी उनकी वाणी में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती का आनंद उठाइए। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार।